हेलो स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं द मैथ्स हेरिटेज और मैं हूं आलोक सर। आज की क्लास में हम लोग ग्रेड 8 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर एक्सपोनेंट सीखने जा रहे हैं। और इस एक्सपोनेंट में हम लोग पहले इंट्रोडक्शन सीखेंगे, फिर उसके लॉज सीखेंगे और नेक्स्ट पार्ट में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन करेंगे। तो इसको 3 पार्ट्स में हम लोग फिनिश करेंगे। ठीक है, तो पहले चलिए पहले देखते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है। इंट्रोडक्शन, तो मैं अगर आपसे पूछूं स्टूडेंट्स कि 2 इंटू 2 की वैल्यू क्या होगी, तो आपका आंसर होगा 8। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 + 2 की वैल्यू क्या होगी, तो आपका आंसर होगा 6। यहाँ पर हम लोग रिपीटेड एडिशन कर रहे हैं और रिपीटेड एडिशन की वैल्यू जो आ रहा है 3 टाइम्स 2 रिपीट होकर 6 आ रहा है। तो यह 2 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 2 × 3 हम लोग लिख पाएंगे। तो रिपीटेड एडिशन जो है वो मल्टीप्लीकेशन होता है और यहाँ 2 × 2 × 2 3 टाइम्स लिख रहे हैं, तो आंसर हमारा 8 आ रहा है। यह रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन है। इसको हम लोग लिखते हैं 2 और इसके ऊपर राइट साइड में ऐसे लिखते हैं 3। तो ये जो 2 × 2 × 2 3 टाइम्स लिखे हैं, इसको लिखेंगे 2⁻³ और ये जो होगा इसको बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं? पावर, या इसका एक और नाम है एक्सपोनेंट, या एक और नाम है इंडेक्स। आइदर वी कॉल इट पावर, एक्सपोनेंट और इंडेक्स। ये जो नीचे का है पार्ट, इसको बोलते हैं बेस। ये जो इंटायर पार्ट है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये जो इंटायर पार्ट है, ये जो पार्ट 2⁻³ है, इस इंटायर पार्ट को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म या पावर नोटेशन। पावर नोटेशन। तो अभी हम देख पाए कि किसी भी नंबर को एक सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स अगर रिपीट करते हैं मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, तो वह पावर के फॉर्म में एक्सप्रेस होता है। जितने बार मल्टीप्लाई करते हैं उतना उसका पावर हो जाता है और जो नंबर होता है वो सेम नंबर बेस होता है। तो ये था हमारा एक्सपोनेंट का बेसिक इंट्रोडक्शन। अब है कि अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, हमारे पास एक रैशनल नंबर है। ये रैशनल नंबर है 2/3। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसका पावर लेते हैं 4। तो ये 2/3 है, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 4 टाइम्स। हाउ मेनी टाइम्स स्टूडेंट्स? 4 टाइम्स, क्योंकि इसकी पावर जो है वो 4 है। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16 एंड 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 3 × 81। तो 2/3 टू द पावर 4 इक्वल टू आपका आएगा 16/81। यह जो है यह हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यह हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म और ये जो हो गया ये हो गया यूजुअल फॉर्म। यूजुअल फॉर्म या इसको बोलते हैं रैशनल नंबर फॉर्म। ठीक है, तो बेसिक इंट्रोडक्शन अभी हमारा ओवर होता है। अब थोड़ा एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, रेसिप्रोकल ऑफ रैशनल नंबर। फिर पढ़ेंगे हम लोग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेसिप्रोकल होता है, लाइक अगर हमारा रेसिप्रोकल ऑफ
रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्यों? क्योंकि अभी हम लोग रैशनल नंबर को एक्सपोनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो इसका कॉन्सेप्ट आपको काम आएगा। लाइक अगर एक रैशनल नंबर हमारा है 3/5 है या 2/5 है, ठीक है, 2/5 दिया हुआ है। अब इस 2/5 का अगर हम निकालेंगे रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल ऑफ 2/5 जो होगा वह होगा 1/2/5। स्टूडेंट, किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल 1 वो नंबर होता है, ठीक है। तो 1/2/5 हुआ। और अगले बार इसको आप फ्रैक्शन का रूल जानते हो, जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर बन जाता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है। तो यह हो गया 5/2। मतलब रेसिप्रोकल ऑफ जो 2/5 है वो हो गया 5/2, ठीक है। ये रेसिप्रोकल ऑफ पूरा लिखना है, सिर्फ 2/5 अगर इक्वल टू 5/2 लिख देंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, मैथमेटिकली रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है कि रेसिप्रोकल 2/5 को हम 5/2 लिख सकते हैं, जनरल फॉर्म क्या होगा, ठीक है। जनरल फॉर्म क्या होगा? तो किसी भी नंबर जो कि a/b के फॉर्म में है, कोई भी नंबर जो a/b के फॉर्म में है, इस नंबर का अगर रेसिप्रोकल निकालेंगे तो रेसिप्रोकल ऑफ a/b विल बी b/a, ठीक है। दिस इज द जनरल फॉर्म a/b इक्वल टू b/a। चलिए एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अगर -2/3 का रेसिप्रोकल लेना है तो इसकी रेसिप्रोकल क्या होगी? एक नेगेटिव का एग्जांपल लेता हूं। रेसिप्रोकल ऑफ -2/3 जो हो जाएगा 3/-2, या आप इसी को लिखेंगे -3/2। यह कॉन्सेप्ट है रेसिप्रोकल ऑफ रैशनल नंबर का। लेकिन अभी हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, एक्सपोनेंट जो भी दिया हुआ होगा उसका भी हम लोग रेसिप्रोकल ले सकते हैं। एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको। 5/2 का पावर 2 है, ठीक है। अब इसका मेरे को रेसिप्रोकल लेना है, तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। तो इसका रेसिप्रोकल जो होगा स्टूडेंट, आप दो तरह से कर सकते हो। रेसिप्रोकल ऑफ 5/2 जो है सिंपली आप पावर जो है वो वही रहेगा, है ना। तब जब आप नीचे इसको लेके आओगे तो यहाँ पे आपका 1/5/2 और पावर 2 ही रहेगा। पावर जो है इसका +2 ही रहेगा, है ना। अब ये हो गया रेसिप्रोकल। लेकिन इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे स्टूडेंट, तो ये 1 अलग अलग करेंगे, 5 का पावर 2 और 2 का पावर 2, तो डिनोमिनेटर ऊपर जाकर हो जाएगा न्यूमरेटर 2 का पावर 2/5 का पावर 2, और लास्ट में इसको लिखेंगे 2/5 का पावर 2। तो 5/2 जो हमारा नंबर था उसका पावर 2 का जब रेसिप्रोकल किए तो 2/5 हो गया और उसका पावर 2 हो गया, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में इसी एग्जाम्पल में अगर हम नेगेटिव लें, ठीक है, 5/2 का पावर -2, ठीक है। तो अगर हम नेगेटिव लें स्टूडेंट तो क्या होगा, देखिए इसको लिखेंगे पहले 1/5/2 का पावर माइनस से हो जाएगा प्लस। ये रेसिप्रोकल भी नहीं हुआ, इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर रहे हैं, है ना। अब ये जो है 1/5/2 का पावर 2, ये एक्चुअली जब सिंप्लीफाई होगा तो ये 5 का पावर 2
बाई 2 का पावर 2 है और ऊपर में 1 है, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 2 बाई 5 का पावर 2, मतलब वो 2 बाई 5 का पावर 2। अभी ये 5 बाई 2 का पावर -2 को हम सिंप्लीफाई किए तो ये आया 2 बाई 5 का पावर +2। ठीक है, अभी ये रेसिप्रोकल नहीं हुआ है, अभी इसको मैं जस्ट सिंप्लीफाई किया हूं। अब इसकी जब रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ऊपर था 5 बाई 2 का पावर +2 और ये आया था 2 बाई 5 का पावर +2, तो यहाँ है 2 बाई 5 का पावर +2, तो ये आ जाएगा 5 बाई 2 का पावर +2। ठीक है, तो रेसिप्रोकल अगर 5 बाई 2 का पावर -2 है तो आएगा 5 बाई 2 का पावर +2। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और अब जो है हम लोग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सीखेंगे और इस टॉपिक को हम लोग कंक्लूड करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट तक इस वीडियो में, और बाकी सेपरेट वीडियो बनाएंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के लिए और फिर एक सेपरेट वीडियो आर.एस. अग्रवाल की एक्सरसाइज के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। सो हेलो स्टूडेंट्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ ग्रेड 8 अभी हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं और आप देख रहे हैं द मैथ्स हेरिटेज और मैं हूं आपका कोच मेंटर आलोक सर। अभी हम लोग लॉज को 1 बाय 1 देखेंगे और साथ ही साथ एक एक एग्जाम्पल लेकर और इसको सिंप्लीफाई करेंगे सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेरी वेरी। ठीक है, तो जो पहला वेरी बेसिक लॉ है, सबसे फर्स्ट लॉ है, वो जो लॉ है, थोड़ा सा इसको मैं डार्क कर देता हूं, वो लॉ है अगर a बाई बी टू द पावर m इंटू a बाई बी टू द पावर n है, तो इसको हम लिखते हैं a बाई बी टू द पावर m, और जब इंटू होगा स्टूडेंट तो यहां हो जाएगा +n। कैसे है, अभी एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, अगर आपके पास 2/3 है ना, और 2/3 का पावर 2 है, इनटू बेस सेम होगा 2/3 का पावर आपका 3 है, तो यहाँ पे a बाई बी, मतलब a बाई बी की वैल्यू 2/3 हो गई है ना, और a बाई बी यहाँ भी 2/3 है, तो इक्वल टू लिखते हैं a बाई बी मीन्स 2/3, और ये जो पावर m और n है दोनों पावर ऐड हो जा रहे हैं, तो यहाँ पे m और n 2 + 3 5 हो जाएगा, तो 2/3 टू द पावर 5। इसको आप सिंप्लीफाई आगे कर सकते हो। तो दिस वन वाज द फर्स्ट लॉ। ठीक है, अब चलिए सेकेंड लॉ की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड लॉ इसी के जैसा होगा, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा। a बाई बी टू दी पावर जो m होगा और यहाँ इनटू के जगह पे डिवाइड हो जाएगा, और a बाई बी टू द पावर n होगा, तो जो यहाँ प्लस है यहाँ पे माइनस हो जाएगा, a बाई बी टू द पावर m माइनस n। ठीक है, अब इसका मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है, इसका मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। अगर इसी एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं 2/5 टू द पावर, कुछ भी ले सकते हैं है ना, 2/5 टू द पावर ले लिए 4, क्या लिए स्टूडेंट, पावर 4। हाँ, 2/5 टू द पावर 4, और इस बार डिवीजन का साइन लेंगे, 2/5 टू द पावर 2, तो यहाँ जो 2/5 है यहाँ भी 2/5 है, यहाँ a बाई बी है यहाँ भी a बाई बी है,
तो यहाँ भी a बाई बी होगा और यहाँ भी 2/5 होगा, और इसका जो पावर है स्टूडेंट ये सब्ट्रैक्ट हो जा रहा है, तो हम लोग इसका डिफरेंस निकालेंगे और ये जो पावर हो जाएगा 2/5 टू द पावर 4 माइनस 2 हो जाएगा। चलिए थर्ड लॉ लिखते हैं, ठीक है। थर्ड लॉ बोलता है कि कोई भी एक्सपोनेंट हो और अगर उसका पावर 0 हो तो आप सिंपली उसको 1 लिख सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल इसका भी लेता हूं। अगर हमारे पास कुछ भी ले सकते हो आप, 3/11 एक एक्सपोनेंट है जिसका पावर 0 है, और इसको हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे 1, क्योंकि हमारा जो लॉज कहता है कि a बाई बी टू द पावर समथिंग विल बी इक्वल टू 1। नेक्स्ट जो लॉज है आपका फोर्थ, ये है कि अगर a बाई बी टू द पावर -1 है तो इसको लिखेंगे b बाई ए टू द पावर +1, और b टू द पावर +1 लिखने की जरूरत तो है नहीं। इसका जो हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, वो थोड़ा इसको ऊपर करता हूं, आपको दिखेगा अच्छा से, है ना। इसका जो एग्जाम्पल लेंगे हम लोग 3/4 टू द पावर -1 इक्वल टू सीधा हो जाएगा 4/3। नेक्स्ट एक्सपोनेंट जो आपका है लॉज वो हो जाएगा इसी का थोड़ा एक ऊपर का एक फॉर्म है जिसमें -1 की जगह पे कुछ और नंबर हो सकता है, लाइक -n हो गया, है ना। 1 को छोड़ के 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। a बाई बी टू द पावर -n को लिखेंगे b बाई ए टू द पावर +n, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, एग्जाम्पल लेता हूँ, सो लाइन थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ, है ना। और ये एग्जाम्पल होगा आपका लाइक 3/4, सेम एग्जाम्पल लेता हूँ, का पावर अगर -3 लिखते हैं या -5 लिखते हैं तो हो जाएगा 4/3 टू द पावर +5, ठीक है। नेक्स्ट लॉ हमारा जो है स्टूडेंट, अगर a बाई बी का पावर m है और c बाई डी का भी पावर m है, तो इसके बदले हम लोग a बाई बी और c बाई डी दोनों को एक साथ लिखते हैं और दोनों के बदले कॉमन पावर देते हैं। एग्जाम्पल देंगे, क्लियर हो जाएगा, है ना। तो 2/3 और 4/9 ऐसे दो रैशनल नंबर है, इसका पावर लेते हैं 2 और इसका भी पावर लेना पड़ेगा 2, तो इसको सिंपली लिख सकते हैं 2/3 इंटू 4/9, और ये दोनों का पावर हो जाएगा 2, क्योंकि दोनों पे सेम पावर है 2, तो दोनों के बदले एक ही बार पावर हम लोग दे सकते हैं, है ना। और बाकी कैंसिल हुआ तो कैंसिल कर देना है। अब आगे बढ़ते हैं, अब हमारे पास ज्यादा लॉज नहीं बचे हैं, एक लॉ और देखेंगे हम लोग, उसके बाद एक और लास्ट। जो नेक्स्ट लॉ होगा वो होगा कि अगर a बाई बी है और डिवाइड्स c बाई डी है, इसका पावर क्या है m है और इसका भी पावर m है, तो हम लोग a बाई बी डिवाइड्स c बाई डी और दोनों का कंबाइंड पावर m लिखते हैं। इसका एग्जांपल सिंपल में देखिए, आप फ्रैक्शन में ज्यादा समझ में नहीं आएगा, सिंपल देखिए 2/2 टू द पावर 3 लेते हैं और डिवाइड्स 5 टू द पावर 3 लेते हैं, है ना। तो इसको सिंपली लिख सकते हैं 2/5 होल टू द पावर 3। तो ये जो थे हमारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट थे, और यहाँ हम लोग अभी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को ओवर करते हैं, और इसके बाद एक और नेक्स्ट क्लास लेंगे जिसमें हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे। तो बने रहिए चैनल के साथ, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।